फायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर में फायरिंग की। उकसावे के लिए छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। ये बड़ी खबर। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है तो उकसावे के लिए छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है। एलओसी पर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर में फायरिंग की है। उकसावे के लिए छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है तो भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। तो लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है और यहां पर फायरिंग की जा रही है। वहीं भारतीय सेना भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर में फायरिंग की गई। ये बड़ी खबर। उकसावे के लिए छोटे हथियारों से फायरिंग की जा रही है। पिछले 4 दिनों से ये फायरिंग जारी है तो भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, देखिए लगातार सीज फायर का उल्लंघन और ऐसे में उकसावे की कार्रवाई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये लगातार 5वां दिन होगा जब पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था और उसके ठीक बाद से ही हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक पाकिस्तान के अंदर जो डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, उसी को देखते हुए ये 5वां दिन लगातार है जब पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन जो है वो किया गया है और भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया है। बीती रात कुपवाड़ा का टंगधार का इलाका पड़ता है, उसके ठीक सामने लीपा वैली है, वहाँ से भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ में बारामूला का जो रामपुर सेक्टर पड़ता है, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। साथ ही साथ में अखनूर का जो केरी बटल का इलाका पड़ता है, वहां पर भी भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई है। हालांकि भारतीय सेना ने इस पाकिस्तान की नापाक हरकत का माकूल जवाब देते हुए पाकिस्तान के इलाके में जो फायरिंग की है उससे भारी नुकसान जो है वो लीपा वैली में पहुंचा है। 2 दिन पहले भी जब पाकिस्तान की तरफ से लीपा वैली के इलाके से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया गया था, उस समय भी भारतीय सेना का करारा जवाब था और कई बंकर जो है भारतीय सेना ने अपनी फायरिंग के दौरान नष्ट कर दिए थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी सेना के जवान जो है उनके मारे जाने की खबर मिली थी। तो लगातार पाकिस्तान जो है वो युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। इसके पीछे दो मकसद हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारतीय सेना को ये दिखाना चाहता है कि अगर भारत किसी तरीके का कोई एक्शन प्लान कर रहा है तो पाकिस्तानी सेना जो है वो पूरी तरीके से सजग है और इसका नुकसान जो है वो भारतीय सेना को उठाना पड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं गीदड़ भभकी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो सेना के अफसर हैं, पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी लगातार देखने को मिल रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरीके की हरकत को अंजाम देकर पाकिस्तान की चेताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरीके से करारा जवाब दिया है उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों के पांव उखड़ते हुए देखे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो भागते हुए देखे गए हैं। जब ये टेंशन पूरा एस्केलेट हुआ 22 अप्रैल की घटना के बाद, उसके बाद से ही आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जितने भी पाकिस्तान के जवान हैं वो बंकर में ही रहकर जो है वो निगरानी रखें और बंकर का सहारा लेते हुए ही वो पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाना बना रहे हैं। तो ये पहला नहीं बल्कि 5वां ऐसा लगातार दिन होगा जिसमें पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए भारतीय सैन्य चौकियों को निशाना बनाया गया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका पड़ता है वहां पर भी इस समय चौकसी बहुत बढ़ा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान के उस पार जो सियालकोट का इलाका पड़ता है या फिर जो लाहौर के साथ लगता हुआ इलाका है वहां पर भी पाकिस्तान के टैंकों की मूवमेंट जो है वो लगातार देखी जा रही है। साथ ही साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भी, चाहे वो नरोवल का इलाका हो, चाहे वो लीपा वैली का इलाका हो या जो रजौरी और पुंछ के साथ लगते हुए रावलाकोट या मीरपुर कोटली का इलाका पड़ता है, वहां पर भी पाकिस्तान सेना की मूवमेंट जो है वो देखी जा रही है। खासतौर पर जो पीओके का इलाका पड़ता है जैसे मीरपुर कोटली, रावलाकोट, लीपा वैली, यहाँ पर जो सिविलियन इलाके हैं पीओके के, वहां पर पाकिस्तानी सेना जो है वो अपने बंकर्स बना रही है। साथ ही साथ में अपनी मोटार पोजीशन को वहां सेटअप किया जा रहा है ताकि अगर वहां से फायरिंग पाकिस्तान करता है और भारतीय सेना जो है उन्हीं पोस्टों को, उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाकर हुए रिटेलिएशन करती है जहां से ये फायरिंग हो रही है, तो उसमें सिविलियन कैजुअल्टी होती है और ऐसे में पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये चिल्ला कर कहेगा कि देखिए भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान की सिविलियन रिहायशी इलाकों को और सिविलियन को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। ये पाकिस्तान की जो चाल है आज से नहीं, जबकि 2013-14 में जब पाकिस्तान की तरफ से बड़े पैमाने पर युद्ध विराम का उल्लंघन होता था उस समय भी देखा गया था कि
पाकिस्तान की सेना जो है वो पीओके के इलाकों में रहने वाले जो सिविलियंस हैं उनको एज ए शील्ड के रूप में इस्तेमाल करती है। और जब इस बार पाकिस्तान की तरफ से उस इलाके के अंदर पिकेट्स तैयार की गई हैं तो वहाँ पर हमने देखा कि पीओके के जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की सेना का जो है वो विरोध भी किया है और वहाँ पर पिकेट लगाने से लिए जो है वो साफ तौर पर मना कर दिया है। तो अब जिस तरीके से एस्केलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, आज 29 तारीख हो गई है, 22 तारीख को ये आतंकी हमला हुआ था, करीबन 7 दिन बीत चुके हैं। भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से सजग है, तैयार है, भारतीय नेवी बिल्कुल। लेकिन रमन, यहाँ पर इस सोच को भी समझना चाहिए कि आखिर एक तरफ तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वहाँ के पीएम कह रहे हैं कि भारत हमसे बात करे, हम सहयोग करेंगे, वही दूसरी तरफ एलओसी पर फायरिंग की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये क्या मतलब कि हालांकि हमेशा नेचर रहा है पाकिस्तान का कि उसकी तो हरकत ही ऐसी होती है कि वो बात कुछ करता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर अगर सीज फायर का उल्लंघन होगा, फायरिंग होगी, तो किस मुंह से वो यहाँ पर समझौते की बात करना चाहता है या सहयोग की बात करना चाहता है? देखिए गीतू, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र आज से नहीं है। शुरू से जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है तब से ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है वो सामने देखने को मिलता है। एक तरफ तो राम राम होती है, पीठ में छुरी घोंपने का काम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। आपको याद होगा कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी शांति समझौते के तहत बस यात्रा लेकर लाहौर गए थे, तब भी उसकी तरफ से जो है वो कुठाराघात करते हुए कारगिल को अंजाम दिया गया था। और कारगिल में जो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं वो इन्वेडर बनकर जो है वो भारत की सीमा में घुस आए थे और वो करीबन 1 महीना लंबा जो है वो युद्ध चला था। इसके साथ साथ में और भी कई ऐसे उदाहरण जो है वो देखने को सामने मिल रहे हैं। जब पाकिस्तान, अगर हम देखें तो जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ तब भी पाकिस्तान ने कहा कि हम सहयोग करेंगे, हम पूरी तरीके से जांच करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कसाब जो उनका अपना नागरिक था उसको अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। 2016 में जब पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ तब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि देखिए हम एक सहयोग के साथ जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन इसकी करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने जब अपनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ भेजा था तो उसमें पाकिस्तान आईएसआई के अधिकारी थे, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी थे और वो यहाँ पर आकर पूरा इलाका देखकर जब गए और जब भारतीय टीम को वहाँ जाने की बारी आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि देखिए हम एलो नहीं करेंगे भारतीय टीम को यहाँ पर आने को लेकर। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो पाकिस्तान का हमेशा से रहा है। एक तरफ तो वो बातचीत की पेशकश करता है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाकर बातचीत करता है कि हम युद्ध के पक्षधार नहीं हैं, हम लगातार युद्ध नहीं चाहते हैं, हम बातचीत के रास्ते मामले को सुलझाना चाहते हैं। अभी भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई है, लेकिन आप समझिए कि हम कितनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। भारत की सरकार ने हर बार जो है वो पाकिस्तान को मौका दिया है, लेकिन अब पानी जो है वो सिर से ऊपर चला गया है। एक तरफ बातचीत की बात होती है, दूसरी तरफ आतंकियों को जम्मू कश्मीर के अंदर धकेलने की कोशिश होती है। रमन, और ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान का हमेशा से रहा है। भारत बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा उससे रूबरू करा देते हैं। पहलगाम हमले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तानी सेना का पूर्व पैरा कमांडो है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अब लश्कर के साथ काम कर रहा है मूसा। पहलगाम में आतंकी हमला करने वालों में मूसा भी शामिल। तो सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी पहलगाम हमले में अब मूसा का नाम भी सामने आ चुका है। आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान सेना का पूर्व पैरा कमांडो है और अब लश्कर के साथ ये काम कर रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है पहलगाम में आतंकी हमला करवाने वालों में मूसा भी शामिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आतंकी हाशिम मूसा पाकिस्तान सेना का पूर्व पैरा कमांडो है और उसका भी हाथ अब पहलगाम हमले में सामने आ रहा है। यानी अब लश्कर के साथ ये काम करता है और ऐसे में जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें मूसा भी शामिल है। तो देखिए रमन, धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, नए नए नाम सामने आ रहे हैं और इतनी बड़ी वारदात थी, इसमें किसी एक आतंकी का हाथ नहीं हो सकता, बल्कि पूरा गैंग जो है यहाँ पर शामिल है। मूसा का नाम भी इसमें सामने आ चुका है। देखिए, हाशिम मूसा का नाम जो उसी दिन सामने आ गया था जब जम्मू भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां जो इस बात को लेकर जांच कर रही थी। आपको याद होगा कि जिस दिन 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ था और 23 तारीख को देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर यहीं पर मौजूद थे। हालांकि वो 22 तारीख की रात को ही आ गए थे। उसी दिन जो है वो 3 स्केचेस जारी किए गए थे, जिसमें 2 स्केचेस जो हैं वो लोकल आतंकी के थे, जिसमें एक आदिल ठोकरे और एक आसिफ शेख का जो है वो एक त्राल का रहने वाला था, एक दूसरा ब्रिज बिहारा अनंतनाग का रहने वाला था। तीसरा फोटो जो था वो था हाशिम
मूसा का। ये पाकिस्तानी नागरिक है और ये पिछले करीबन 1 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर आम नागरिकों को और सुरक्षा बलों को टारगेट बनाने के लिए यहाँ पर आया था। उसको लश्कर की तरफ से भेजा गया था, लेकिन इसमें खुलासा जो ये हो रहा है कि ये पुराना एसएसजी, पूर्व एसएसजी कमांडो रह चुका है। पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो जो हैं उनका ये जवान रह चुका है और बाकायदा आईएसआई की तरफ से और एसएसजी पाकिस्तानी सेना की तरफ से इसे बाकायदा लश्कर को सौंपा गया था ताकि इसकी देखरेख में कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं उनको सरंजाम दिया जाए। क्योंकि अब पाकिस्तान जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर हालात बदले हैं, पाकिस्तान जो है वो कश्मीरी आतंकवादियों के ऊपर एतबार नहीं करता है, उन पर विश्वास नहीं करता है। इसीलिए जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें पाकिस्तानी आतंकी जो है वो कमांडर होते हैं और ये हासिम मूसा वही आतंकी कमांडर है। अगर हम अपने दर्शकों को उसको वो स्केच भी दिखा रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वही आतंकी है जो पिछले करीबन 1-1.5 साल से इस समय कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद है। 2023 और 2024 के बीच में ये आतंकी जो है वो घुसपैठ कर इस इलाके के अंदर आया था और उसके बाद कई सारे सिविलियंस जो किलिंग्स हुई हैं, सुरक्षा बलों पर जो हमले हुए हैं, उसमें ये आतंकी है सीधे तौर पर शामिल रहा। और अब जिस तरीके से ये बड़ा हमला को अंजाम देना था तो पाकिस्तान ने 2 कश्मीरी आतंकियों को इसमें शामिल जरूर किया था ताकि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट और लोकल एरिया की जानकारी जो है उनके माध्यम से मिल सके। लेकिन ऑपरेशन का चीफ कमांडर जो है वो हाशिम मूसा को बनाया गया था क्योंकि हाशिम मूसा जो है वो पाकिस्तानी नागरिक है, एसएसजी का कमांडो रह चुका है। हो सकता है कि अगर लोकल्स को यहाँ पर किसी तरीके से इस हमले की जिम्मेवारी दी जाती तो अपने लोकल इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि आज तक कभी भी जो कश्मीर में आतंकवाद रहा है टूरिस्टों को निशाना नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनको मालूम है क्योंकि टूरिस्ट ही उनकी रोजी रोटी है। टूरिस्ट आते हैं तो उनके घर के चूल्हा जो है वो जलता है। तो लोकल इंटरेस्ट को लेकर हो सकता है कि बैकफुट पर स्टेप बैक कर सकते थे जो कश्मीरी आतंकी थे। इसीलिए पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा को इसकी पूरी जिम्मेवारी दी गई थी कि उसकी देखरेख में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर ये अगर कहें तो पाकिस्तानी आर्मी, जिस तरीके से हम लगातार इस बात को लेकर खुलासा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की देखरेख में आसिम मुनीर जो पाकिस्तान सेना अध्यक्ष हैं उनकी देखरेख में इस पूरे हमले को सरअंजाम दिया गया था। और इसके लिए इंडिया डेली ने जो पहले भी खुलासा 2 दिन पहले किया था कि किस तरीके से इस पूरे हमले की क्रोनोलॉजी थी। 6 आतंकी थे जिसमें अगर हम देखें तो सैफुल्लाह कासूरी से लेकर अबू मूसा और तमाम वो आतंकी जो लश्कर, जैश और हिजबुल और के साथ जुड़े हुए थे। हुजी का भी एक आतंकी जो वहाँ पर एज ए गाइड जो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन कराने के लिए मदद करता है, वो भी आतंकी जो है वो शामिल था। करीबन 4 से 5 जो है वो मीटिंगें इन आतंकियों के बीच में हुई है। 2 फरवरी को पहली मीटिंग जो है वो पाकिस्तान में इन आतंकियों की होती है और उसके बाद फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही जो कासूर इलाका पड़ता है पंजाब प्रांत का पाकिस्तान में, वहाँ पर एक मीटिंग होती है। फिर उसके बाद 11 मार्च को, फिर मार्च के आखिरी सप्ताह में और आखिरी मीटिंग जो है वो रावलाकोट में की जाती है, जहाँ पर इस हमले को अंजाम देने के लिए गो हेड दिया जाता है इन आतंकियों को। तो इस आतंकी हमले में जिस तरीके से बताया जा रहा है 5 से 6 आतंकी शामिल थे, जिसमें 2 आतंकी लोकल थे, 3 से 4 आतंकी जो थे वो पाकिस्तानी नागरिक थे, जिसमें हाशिम मूसा भी शामिल था। और ये हाशिम मूसा जो है वो एसएसजी का कमांडो है और इनकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत हार्डकोर होती है। जिस तरीके से भारतीय सेना के पैरा कमांडोज होते हैं उस तरीके की ट्रेनिंग जो है इनको दी जाती है। अगर जंगल में इनको एक महीने तक भी रुकना पड़े तो वो जंगल में जंगली जड़ी बूटियों को खाकर, पेड़ों की जड़ों को खाकर, वहां पर जीव जंतुओं को खाकर किस तरीके से सर्वाइव करना है, इस तरीके की ट्रेनिंग जो है इनको दी जाती है। तो हाशिम मूसा जो है वो एक बहुत खतरनाक आतंकी है क्योंकि वो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस का एक ट्रेंड कमांडो रह चुका है। तो ऐसे में जब वो आतंकी रैंक हासिल कर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे ना जाने कितने आतंकी होंगे जो पाकिस्तानी सेना में रहे होंगे, कमांडोज रहे होंगे। और अब जिस तरह से कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान से इन आतंकियों की जिनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब शायद उनका इस्तेमाल यहाँ पर भारत के खिलाफ भी किया जा सकता है। जंग अगर होती है या फिर उस तरह के माहौल अगर बनते हैं तो यहाँ पर वहां से आतंकियों के आने की भी संभावनाएं हैं। और अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।